प्रकरण प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ उसमें रीति काल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी ये तिकोवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और 4 भाई थे। चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ना शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्मकाल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोंसला मकरंद साहा के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया और काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्व और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व हैं। बाबू रुद्रशाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने लीजिए। यही उदारत है तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको फल ध्यान धरे मन ते न परे कब हूँ जम घेरे, राजे रमा रमनी उपधान उभे अभे बरदान रहे जन मेरे, हे बल भार उदंड भरे हरि के भुज दंड सहायक मेरे। एक आजू में कुंदन बेली लखी, मणिमंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंद ते मकरंद झरे, उत्बुदन के मुक्तागत भ फल सुंदर भ पर आनी परे, लखियों दूती कंद आनंद कला नंद नंद शिला द्रव रूप धरे, आखिन मुदिबे के मीस आनी अचानक पीठी, और रोज लगावे केहूँ केहूँ मुस्काई चीते अंगराय अनुपम अंग दिखावे, नाह छूही छल सोछतियाँ हसी भोह चढ़ाई आनंद बढ़ावे, जो बन के मत तिया हित सोपति की नित चित्त चुरावे। अगले हैं बेनी। बेनी ये असनी के बंदीजन थे और संवत 1700 के आसपास विद्वान थे।
इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्व बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्सिक और षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होगी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। चेहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुकुता ठहरे, पहरे पियरो पट बेनी इते, उनकी चुनरी के छबाल चेहरे, रस रंग भीरे अभिरे हैं तमाल, दो रस ख्याल चाहे लहरे, नित एहि ऐसे सने है सो राधिका श्याम, हमारे ही ये में सदा बिहरे। कभी बेनी नहीं उन ई है घटा मोर वाबन, बोलत कुकरी, शहरे बिजुरी छिति मंडल छे, लहरे मन में भभु कनरी, पहिरो चुनरी चुनी के, दुल्ही संग लाल के झूलहूँ झूकनरी, ऋतु पावस यों ही बितावत हो, मरी हो फिरी बावरी हूँ कनरी। महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंद नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1688 में हुआ। ये शाहजहाँ के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। महाराज जय सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्वज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विधा की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक विद्वानों और कवियों से ना जाने कितने ग्रंथ लिखाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1735 में इनका परलोकवास हुआ। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषाभूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषाभूषण में भी प्रायः एक ही दोहे के में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों के अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और भाषाभूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक भाषाभूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषाभूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे तत्वज्ञान संबंधी हैं, जैसे
अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये सब ग्रंथ भी गद्य में ही हैं, जिनमें पद रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है, पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुण की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दो दोहे नीचे दिए जाते हैं। अत्युक्ति अलंकार अत्युक्तियः बर्तन अतिशय रूप, जाचक तेरे दान ते भय कल्प तरु भूप। पर्यस्ता पहनुति पर्यस्त जो गुण एक को, और विषय आरोप हो ये सुधाधर नाही यह वदन सुधाधर ओप। ये दोनों चंद्रालोक के इन श्लोकों में सुख की स्पष्ट छाया है। अत्युक्ति तरद्भूता तथ्य शौर्यो दार्यादि वर्णनम, त्वयि दातरी राजेंद्र याचकः कल्पसाखिनः। पर्यस्तापहनो निर्यत्र धर्ममात्रं निषिध्यते, नायं सुधांशु किं तर्हि सुधांशु प्रेयसी मुखम। भाषाभूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची हुई अलंकार रत्नाकर नाम की टीका, जिसे वंशीधर ने संवत 1792 में बनाया, दूसरी टीका प्रताप सिंह की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। अगले हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानता ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयशाह महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दोहे पर एक एक अशरफी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सत्सई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची गई। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और श्रुति मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलियाँ, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोहों पर बहुत अच्छी है पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहार में सब दोहों के भावों को
पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्यिक मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इस सत्सई के अतिरिक्त और ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्त कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष में पहुंचा है, उसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इसके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सत्सैया के दोहरे जो ना वक्के तीर, देखत में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधानों में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुर झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियाँ देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। नासा मोरी नचाय द्रग करिका कका की सोह, कांटे सी कस के हिये कड़ी कटगी डी भोह। ललन चलन सुनि पलन में अंशुबा झलके आए, भई लखाई न सखिन्हु झूठे ही जमुहाय। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत
लिया है। विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में कहीं कहीं इनकी वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ के रूप में हो गई है। जैसे इन दोहों में पत्रा की तिथि पाइए, वापर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे, आनन ओप उजास, छाले परिभय के डरन, सके न हाथ छुआए, झिझकती ये गुलाब के, झवा झवावती पाए, इत आवती चली जात उत, चली छा सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन साथ, सीरे जनतनी शिशिर ऋतु, सही बिरहीनी तन ताप, बसिबे को ग्रीसम दिनन, परियो परोसि निपाप, आड़ दे आले बसन जाड़े हूँ की रात, साहस के नेह बस, सखी सबे ढिग जात। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती हैं। ऐसे स्थानों पर केवल रीति या रूढ़ि ही पाठक की सहायता करती हैं और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यह दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। ढीठी परोसी ईंठ हवे, कहेजु गहे सयान, सवे संदेशे कहीं कम हो, मुस्काहट में मान, नए बिरह बड़ई बिथा, खरी विकल जीवाल, बिलखी देखी परोसिन्यो, हरसी हंसी तिह काल। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नाई का भेद की प्रथा इतने जोर शोर से ना चल गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। अलंकारों की योजना भी इन कवि के ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझे पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया। असंगति और विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी है। द्रग अरुझत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दैनय रीत, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब जंग। दो एक जगह व्यंग अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग हैं। करे चाहो सो चुटकी के, खरे उड़ो है मैन, लाज नवाए तरफ रत, करत खुंद सीनेन। श्रृंगार की संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन भे जात अजो वह, वा जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने मुक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें बहुत सी नीति संबंधी है। सूक्तियों में वर्ण वैचित्र या शब्द वैचित्र भी प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्य में ही हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि, सगुनो दीपक देह, तऊ प्रकाश करे ती तो भरिए
जी तो स्नेह। कनक कनक ते शोभनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय नर यह पाए बोराय। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने ग्रहित भावों की अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गणंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर भी स्मर के लिए स्मर के ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति की संक्रमण अपसंक्रोन भी कहते हैं। अच्छा साहब के अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है, जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्द का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछाननी रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में न आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सच्चाई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायिका भेद षड ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है जैसा कि कहा जा चुका है। दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी की रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की और मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि धुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवेय का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी संगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती हैं। मंडन ये जौनपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे और संवत 1716 में राजा मंगत सिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके फुटकल कवित्व सवेये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों के खोज में इनके 5 ग्रंथ का पता लगा। हेर
हैरस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा। प्रथम दो ग्रंथ रस निरूपण पर हैं। यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवित्व सवे बराबर मिलते हैं। जय सुखद दुखद अब ते 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 कविमंडन, बिचुरत जदुपति, यह पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमें और कवियों का सा शब्दाडंबर नहीं दिखाई पड़ता। यह सवैया देखिए। आली हो तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी, गहराई के कारी घटा उनही, कितने में गागरी शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़ियो, न गयो कवि मंडन हुए के बिहाल गिरी, चित जीवहु नंद के बारो, अरि गही बाह गरीब न ठाड़ी करी। अगले मोतीराम, ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हैं और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये तिकुआपुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम नामक अलंकार का ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और हैं, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सत्सई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सत्सई भी बनाई है जो हिंदी पुस्तक की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए असक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं ये सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार के स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती हैं, पर कहीं कहीं पर अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती हैं। सारांश यह कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती हैं। भाषा के ही समान मतीराम के ना तो भाव कृत्रिम है और ना उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आप आसमान पर चढ़ाने और दूर की काड़ी लाने में के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरहताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है। बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द वैचित्र को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते हैं, उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी। इनका सच्चा कवि हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चल पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव विभूति दिखाते। इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से छांट कर लिए हुए इनके मर्म स्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं,
वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं। रसराज और ललित ललाम मतीराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनाव्यास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर, को छोड़ और किसी कवि में मत्तीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वेदग्ध हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका है जो कवित्व सवेय की लय के द्वारा संगठित होता है। मतीराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झल के अति अंगीनी चारु गोराई, आखिन में अलसानी चितौन में मंज विलासन की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई, जो जो निहारी अनेरे हुए नैननी त्यों तो खरी निकरे सी निकाई, क्या इन आखिन सो निहसंक वे सोहन को तन पानी पे पीजे, ने को निहारे कलंक लगे यही, गाँव बसे कछु कैसे के जीजे, होत रहे मन यो मती राम कहूँ बन जाई बड़ो तप कीजे, हे बन माल ही ये लगिए अरु है मुरली अधरास रस पीजे। केली के राती अघाने नहीं दिन ही लला पुन घात लगाई, प्यासे लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बेटी के बात सुनाई, जेठी पठाई गई दुल्ही हंसी हेरी हर मतीराम बुलाई, कान के बोल पे कान न दीन्ही सुगे है की देहरी पे धरी आई, दो आनंद सो आंगंद माझ बिराज आषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई आई, उन्हें मुँह में हंसी कोही तिया पुनी चाप सी भौह चढ़ाई, आखिन तह गिरे आंसुन के बूंद सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। सुबन को मेटी दिल्ली देश दलीबे को चूम, सुबट समूह निशिवा की उमहती है, कहे मती राम ताहिरो की बे को संसार में, काहूँ के हिम्मती हिये में उलहती है, सुत्रसाल नंद के प्रताप की लपट सब, गर्भ गनीम बरगीन को दहती है, पतिपात साह की इजती उमरावन की, राखी रेया राव भाव सिंह की रहती है। भूषण वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्मकाल संवत 1670 में है। चित्रकूट के सोलंकी राजा जुरुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए हैं। इनका असली नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान था। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने
कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में, उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति कभी नहीं हो सकती थी। पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। इनकी रचना की को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे, जिसका आज तक पता नहीं। पुरानी वस्तु खोजने वालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में कहीं किसी घर के कोने में उनमें से दो चार इधर उधर मिल जाते हैं। जिस भोज ने दान दे देकर अपनी इतनी तारीफ कराई, उसके चरित काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे, पर उन्हें आज कौन जानता है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि आरंभ में कहा गया है, शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह झूठी थी, इसी से टिक ना सकी। पीछे भूषण को अपनी इन रचनाओं के विरक्त ही हुई होगी। इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दस्तक ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इनके अतिरिक्त 3 अन्य ग्रंथ और कहे जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं, उनके संबंध में यहाँ यह कहना है कि वे कितनी ओजस्विनी और वीरदर्पपूर्ण हैं, वीरदर्पपूर्ण हैं, पृष्ठ पेषण मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं, पर गिनती के योग्य नहीं है। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के रूप में बनाया, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है, उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं, पर जो कवित्व इन दोनों से मुक्त हैं, वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। इंद्रजिमी जंभ पर
बाड़व सु अम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन बारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेजतम अंश पर, कानजी मिकंस पर, त्यों मलक्ष वंश पर, शेर शिव राज हैं। डाड़ी के रखैयन की डाड़ी सी रहती छाती, बाड़ी मर जाद जस हद हिंदू वाने की। कड़ी गई रेयत के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तोर काने की। भूषण भनत दिल्ली पति दिल धक धक, सुनी सुनी धक शिवराज मर्दाने की। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाई शिष, खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घर आने की। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रही बेके जोग, ताही खरो कियो जाही जारन के नियरे। जानी गेर मिसिल गुसिल गुसा धारी उर, किन्हो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे। तमक ते लाल मुख सिया की नी रखी भयो स्याह, मुख नो रंग सिपाही मुख पियरे। दारा की न दौर यहाँ रार नहीं, खजूबे की बांधी बो नहीं के कंधो मेरे सहवाल को। मठ विश्वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को, देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को। गाड़े गाड़े लीने अरु बेरी कतलाम किन्हें, ठोर ठोर हासिल ओ गाहत है साल को। बूढ़ती है दिल्ली सो संभारे क्यों न, दिल्ली पति धक्का आने लाग्यो शिवराज महाकाल को। चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दह सती चित चाहे कर सती है। बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिनी की नारी फरकती है। थर थर कांपत कुतुब शाही, गोलकुंडा हरी हबस भूप भीर भरकती है। राजा शिव राज के नगारन की धक सुनी, केते बाद साहत की छाती धरकती है। जिहि फन फुतकार उड़त पहाड़ भार, कूरम कठिन जनु कमल बेदली गो। जिस विष जाल ज्वालामुखी लवलिन, होत जिन झरन चिकारी मद दिग्गज उगली गो। किन्हो जिहि पान पय पान सो जहान, कुल कोलहु उछली जल सिंधु खल भली गो। खग खग राज महाराज शिव राज जु को अखिल, भुजंग मुगल दल निगली गो। अगले हैं कुलपति मिश्र। ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जयसिंह बिहारी के आश्रयदाता के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। इनके रस रहस्य का रचनाकाल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 से अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित हैं। पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले हैं। द्रोण पर्व संवत 1737, युक्ति तरंगिणी 1743, नखशिख संग्राम सार रस रहस्य 1724,
अतः इनका कविता काल संवत 1724 और संवत 1743 के बीच ठहरता है। रीति काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य सम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव उन्होंने किया। इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा, पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा न हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था न हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए हैं, वह स्पष्टता इनके ब्रजभाषा गद्य पद में न आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना द्रुह हो गई है। यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भावादि निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, वह अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं। ये ब्रजमंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना दिया जाता है। ऐसी ये कुंज बनी छवि पुंज रहे आली गुंजत यूं सुख लीजे नैन विशाल ही ये बन माल बिलोकत रूप सुधा भरी पीजे जामिनी जाम की कौन कहे जुग जात न जानी है जो छिन छीजे आनंद यो उम ग्योई रहे पिए मोहन को मुख देखी वो कीजे। सुखदेव मिश्र दौलतपुर जिला रायबरेली में इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कंपिला था, जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्ति विचार में किया है। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जा सकता है। इनके 7 ग्रंथों का पता अब तक है। वृत्ति विचार संवत 1728, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, रसारणव, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश संवत 1755, दशरथ राय। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही हैं, जिससे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निष्प्रह विरक्त साधु के रूप में रहते थे। काशी से विद्याध्ययन करके लौटने पर ये असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची तथा डोंडिया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ भी रहे। अंत में मुरारमऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुंब दौलतपुर में जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। फाजिल अली प्रकाश और रसारणव दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। 2 नमूने लीजिए।
ननदनी नारी सासु माई के सिधारी, अहेरेन अधियारी भरी, सुजत न करूँ है पीतम को गौन, कविराज न सोहात मौन, दारुण बहत पौन, लाग्यो मेघ झरू है, संग न सहेली बेस नवल अकेली तन, परितल बेली महा, लाग्यो मेन सरू है, भाई अधिराज मेरो जियर डरत, जागू जागू रे बटो ही यहाँ, चोरन को डरू है। जो है जहाँ मृगुनंद कुमार, तहाँ चली चंद मोखी सुकुमार है, मोते नहीं को की योग है नो सब, फूली रही जनु कुंद की डार है, भीतर ही जो लखी सो लखी, अब बाहिर जाहिर होती नदार है, जौन सी जौन है गई मिली यो मिली, जाती जो दूध में दूध की धार है। अगले हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण थे। इनका विशेष व्रत ज्ञात नहीं, जान पड़ता है संवत 1745 वाली गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना से किसी राजा के साथ गए थे। इनका लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। गड़न गड़ी से गड़ी, महल मड़ी से मड़ी, बीजापुर ओप्यो दलमली, सुघराई में, कालिदास कोप्यो वीर ओलिया अलमगिर, तीर तल वारी गही पोहू में पराई में, बूंद तैनी कसी मही मंडल घमंड मची, लोहों की लहरी ही में गिरी की तराई में, गाड़ी से सो झंडा आड़, कीनी बादशाह ताते ढकरी चामुंडा, गोलकुंडा की लड़ाई में। कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोद बनाया। यह नाई का भेद और नक्सिक की पुस्तक हैं। 32 कवियों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। राधा माधव बुध मिलन विनोद नाम का एक कोई ग्रंथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह ग्रंथ कालिदास हजारा बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इसमें संवत 1481 से लेकर संवत 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित हैं। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र दुल्हे भी बड़े अच्छे कवि हुए। ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्व इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सरस हृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। दो कवित्व नीचे दिए जाते हैं। चुमो कर कंज मंजू अमल अनूप तेरो, रूप के निधान कान मो तन निहारी दे। कालिदास कह मेरे पास हरे हेरी हरी, माथे धरी मुकुट लकुट कर डारी है। कुंवर कन्हैया मूल चंद की जुन्हैया चारू, लोचन चकोरन की प्यासा न निवारी दे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंद लाल प्यार, लट उर्जी है नक बेसर संभारी दे। हाथ हंसी दीनी भीति अंतर परसी प्यारी, देखते ही छकी मखी कान हर प्रवीण की। निकस्यो झरो के मांझे बिगस्यो कमल सम, ललित अंगूठी तामे चमक चुनिन की। कालिदास तेसी लाल मेहंदी के बूंदन की, चारू नख चंदन की लाल अंगूरिन की। केसी छवि
दाजती है, छाप और छलान की सु कंकन चोरीन की, जड़ाऊँ पहुँचीन की। राम शिव सिंह सरोज। राम शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारों में हैं। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार स्वरूप है, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया जाता है। शिव सिंह के अनुसार इनका कवित्व काल संवत 1730 के लगभग माना जा सकता है। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। उमड़ी घुमड़ी घन घोड़त खंडधार, चंचला उठती तामे तरजी के। बारह ही पपी अभेक पीक खग टेरत हैं, धुनि सुनी प्राण उठ लरज के। कहे कवि राम लखी चमक खदो तन की, पीतम को रही में तो बरजी के। लागे तन तानव बिना रिमन भवन के, सावन दुवन आयो गरज के। अगले हैं निवाज। निवाज ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह फबती छोड़ी थी। भली आजु कली करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त नेवाज। शिव सिंह ने नेवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है। जो दो और नेवाज हुए, जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवेया आदि छंदों में लिखा। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और साहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावयुक्त है। उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगार कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन में प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। दो सवेये इनके उद्धत किए जाते हैं। देख हमें सब आपूस में जो कछु मन भावे सोई कहती हैं, ये घर ये लुगाई सब निसी धोस गोस नेवाज हमें दहती हैं। बातें चवा वो भरी सुनी के रिस आवती पे चुप में रहती है, कान पियारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हंसी वो सहती है। आगे तो किन्हीं लगा लगी लोयन कैसे छिपे अज हूँ जो छिपावती, तू अनुराग को शोध कियो ब्रज की बनिता सब यूं ठहरावती। कौन संकोच रमो है नेवाज जो तू तर से उन हूँ तरसावती, बावरी ये कम कलंक लग्यो तो निशंक वे क्यों नहीं अंक लगावती। देव कवि देव ये इटावा के रहने वाले स्नाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास का रचनाकाल इन्होंने 1746 दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 ही वर्ष की गई है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता है। इतना अवश्य अनुमित
होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण यह इनकी प्रवृत्ति की विचित्रता माने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का सामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भावविलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वेश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्धोत सिंह वेश के लिए प्रेमचंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई है। यह बात नहीं है, इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल को की इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल, भूपलाल, पाखर, लेविया, जिन लाखन खर अच्छी, मोतीलाल भूपलाल पाखर लवैया जिन लाखन खर अच्छी चारी आखर खरीदे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव ने की है। कोई इनकी रची पुस्तक की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है: भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास और चौथी सुजान विनोद, पांचवी प्रेम तरंग, छठवीं राग रत्नाकर, सातवीं कुशल विलास, आठवीं देवचरित, नौवीं प्रेमचंद्रिका, 10वीं जाति विलास, 11वीं रस विलास, 12वीं काव्य रसायन या शब्द रसायन, 13वीं सुख सागर तरंग, 14वीं वृक्ष विलास, 15वीं पावस विलास, 16वीं ब्रह्म दर्शन 25वीं, 17वीं तत्व दर्शन 25वीं, 18वीं आत्मदर्शन 25वीं, 19वीं जगत दर्शन 25वीं और 20वीं रसानंद लहरी 21वीं, प्रेम दीपिका 22वीं, नखसीख और 23वीं प्रेम दर्शन। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्व को इधर उधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते हैं। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास का दिनचर्या है, जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलापी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्म दर्शन 25वीं और तत्व दर्शन 25वीं में जो विरक्ति का भाव है, वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई है। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव जैसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रजभाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरे, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः
आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। ये ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियों में एक छल और बूढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। नैयायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों शब्दों के वाच्यार्य को एक में समन्वित करने वाले वृत्ति मानी गई है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। रहा छल संचारी, वह संस्कृत की रस तरंगिणी से जहाँ से बातें ली गई है लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्रा जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं। संचारी और कितने को हो सकते हैं। अभिधा लक्षणा और आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझोवल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उसके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उन्हीं रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उसका अंग भंग करके सारे पद को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न जान आने का कारण एक कारण यह भी था। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द वे बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं असक्त शब्द रखने पड़ते हैं जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ मरोड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिल्ले ही कवियों में मिलता है। रीति काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। सोनो के परम पद, ऊनो के आनंद मद, नूनो के नदी से नद, इंदिरा झूरे परी, महिमा मुनीसन की, संपत्ति दिगीसन की, ईसन की सिद्धि ब्रज, विधि विथुरे परी, भादों की अंधेरी आधी राति मथुरा के पथ, पाई के संयोग देव देव की दूरे परी, पारावार पूरन अपार पर ब्रह्म राशि, जसोदा के कोरे एक 12 ही कोरे परी।
डार द्रुम पल न बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगुला सो है तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बहरावे देव, कोकिल हलावे होल सावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो कर राई लोन, कंज कल नायिका लतानी सिर सारी दे। मदन माहिप जुक बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सखी के संकोच गुरु सोच मृग लोचनी, रिसानी पिए सो जो ऊंचे को हंसी छुयो गात। देव वैसु भाई मुस्काए उठी गए यहाँ, सिसकी निसी होई रोई पायो प्रात। जो जानेरी वीर बिनु बिहरी बिरथ बिता, हाय हाय करी पछताई न कछु सुहत। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज होरो सो बिला नोहतात। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आने कम हो श्याम मोसो, चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाई मेरे जागी जागी व जगन में। आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। सासा नहीं में समीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनु की तनु तकरी। देवलीय मिली बेई की आस के, आशा हूँ पास आकाश रमो भरी। जा दिन में मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो, जूही लो हरी जू हरी। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सूजस कहानी सी। तब ही ते देव देखी देवता सी, हंसती सी रिझती सी खींचती सी रूठती निशानी सी। छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी टकी सी लगी थकी ठहरानी सी। बीथी सी बंधी सी विष बोड़ती विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। देव में शीस बसायो सनेह सो भाल मृगमंद बिंदु के भाख्यो। कंचुकी में चुप रियो करी चोब लगाई लियो उर सो अभिलाख्यो। ले मख तुल गुह गहने रस मूरतिवंत सिंगार के चाख्यो। सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। धार में धाये हंसी निर्धार में जाय फांसी, ओकसी न उधेरी री अंगराई गिरी गिरी ही गही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बस नारस लालन लाल, चिते भई चेरी बेगी ही चूड़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। श्रीधर या मुरलीधर ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें फर्रुख सियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है, पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए गए रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नाई का भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। सुरती मिश्र
ये आगरे के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है सूरती मिस्र का नौजिया नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सस्सई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्ला खां नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। उन्होंने बिहारी सस्सई कविप्रिया और रसिक प्रिया और विस्तृत टीकाएँ रची हैं, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएँ ब्रजभाषा गद्य में हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने वेताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे हैं। अलंकार माला, रसरत्न माला, सरस रस, रसग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। अलंकार माला की रचना उन्होंने भाषा भूषण में ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं, जैसे हे में सो हर के हाथ जो सो जस मालो पमठान सो असंगति कारण अवर कारज ओ रेथान चली अहि श्रुति आ नहीं डसत नसत और के प्राण। इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं। जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नखशिख में इनका एक कवित्व दिया जाता है। तेरे ये कपोल बोल अति ही रसाल मन जिनकी सदाई उपमा विचारी अति है। कोहु न समान जाहि कीजे उपमान अरु बापुरे मधुकन की देह जारी यत है। नेकुदार पन समता की चाह करी कहूँ भय अपराधी ऐसो चित धारियत है। सूरति सो याहि ते जगत बिच आजहूँ लो उनके बदन पर छार डरियत है।